ये इसमें आए पीले पीले फूल, तो इसी तरह से होता है, इसको किलमोड़ा ही कहते हैं। और ये औषधि गुणों से भरपूर होता है। इसकी जड़ से भी बहुत अच्छी औषधि बनती हैं। तो ये भी हमारे उत्तराखंड पर्वतीय अंचल की मुख्य प्राकृतिक औषधीय वनस्पति कहना चाहिए था, किलमोड़ा कह। और अब मैं आ गया हूँ बैक कैमरे पे। बैक कैमरे से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इसमें कट्टे बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। और पीले कलर का इसी प्लांट में मैं देख रहा हूँ, इस पर पका हुआ फल ये है, एकदम से गहरे नीले तो नहीं, बैगनी कलर का होता है। इसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है, खट्टा और मीठापन में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। वर्तमान समय में संरक्षित प्रजाति में अभी हमारे यहाँ धूप आने में थोड़ा सा समय है। हमारे यहाँ सामने पड़ जाती है भीमताल शहर की पहाड़ी, तो वहाँ पर सीधा रोशनी पड़ जाती है पश्चिम की साइड तरफ, क्योंकि पूरब से निकल रहा है धूप। हमारे यहाँ भी आमतौर पर धूप आ जाती है, आने लगी है। और ये है काकड़ के बोलने की आवाज़। अभी काकड़ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसको हम लोग बार्किंग जैसे भी कहते हैं। काफ़ी तेज़ बोलते हैं और इसका जो साइज वगैरह होता है थोड़ा बहुत हिरन की तरह होता है, लेकिन फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, घरों के आसपास भी आ जाता है। और इसमें मेरे कदम की आहट सुन के भाग गया है। जंगली जानवर भी इतने ज़्यादा हो गए, सब ये चढ़ देते हैं। कल परसों तक इसमें सारी बालियाँ आई हुई थी, और मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था। आज ये सारा फ्लैट कर दिया। रात को ही पता नहीं कहाँ से आ रहे कुछ तो। और पहाड़ों में ये भी प्रमुख समस्या, अगर कोई उत्पादन भी करता है, आज अगर आप मजदूरी करने जाते हैं, शाम को आपको मजदूरी मिल जाती। अगर आप फसल में कोई आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे खाद हो चाहे बीज हो, अपनी मेहनत को अगर आप छोड़ भी दो तो उतना भी आउटपुट जनरेट नहीं होता है, और शाम को ही जंगली जानवर खा देते हैं, अथवा पालतू आवारा जानवर भी खाते हैं। तो यह भी पहाड़ों की प्रमुख समस्या। फसल लगाते हो तो उसमें उत्पादन होगा आपका 5-6 महीने के बाद, और वो भी होगा नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। और ये है तस्वीर का दूसरा पहलू। ये फ्लावर्स आप देख रहे हैं मेरे पीछे, एकदम जंगली फ्लावर्स ही हैं, और इन पर जैसे थे वो फूल वैसे ही हैं, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि ये फ्लावर केवल एक ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं होता, कोई लाभ प्राप्ति या आशंका के लिए नहीं होता। ये केवल क्या है, प्राकृतिक फूल है, लेकिन इनको जंगली जानवरों द्वारा कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। तो इसीलिए आजकल लोगों का कृषि के प्रति अट्रैक्शन कम हुआ और बागवानी के प्रति अट्रैक्शन बढ़ा है। और ये है कुत्ता। कुत्ता अभी खाना खा रहा है। खाना खाते हुए किसी भी जानवर को छेड़ना मुझे काफ़ी हिंसक हो जाते हैं। फिर एक बात ये थी कि आप अगर किसी भी एनिमल का वीडियो बनाते तो थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। बड़ा जानवर तो कैमरे के फ़ोन के साइज में आ नहीं पाता है। फिर रिस्क फैक्टर ये भी होता है, अगर आपका पालतू जानवर है तो वो आप भी उसके प्रति कंफर्टेबल होते हैं, वो भी आपके प्रति कंफर्टेबल होता है। तो काफ़ी बड़ा कुत्ता है, बंदर भगाने में सहायक सिद्ध होता है। हम लोग भी रोटियों की जो होती है बिजली के द्वारा पचाई हुई, उसे खा लेते। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, अगर मेरा चेहरा और डॉगी का चेहरा एक फ्रेम में आ जाता है तो थोड़ा सा वीडियो में भी थोड़ा सा अट्रैक्शन आ जाएगा। फिलहाल आराम से बैठा हुआ है, ही इज़ फीलिंग कंफर्टेबल राइट नाउ। और मैं जस्ट इसके राइट हैंड साइड में बैठा हुआ, एज आई एम शोइंग टू यू इन दिस वीडियो। और बिल्ला बैठा हुआ यहाँ पर, उसको पता है यहाँ पर कुत्ता आ सकता है, लेकिन ग्रिल काफ़ी चौड़ाई कम है। हालांकि मोबाइल से मैंने नज़दीक से शूट किया था, दूर दूर दिखाई दे रहे। और ये ऊपर से सुपरविजन करता रहता है, जब कुत्ता नीचे को चला जाता है उसके बाद ये अपने निर्धारित जगह पर आता है। अगर अब तो इसके लिए कुछ बचा भी नहीं है। और बिल्ली मैंने आमतौर पर महसूस किया थोड़ा सा सौंदर्य प्रेमी भी होती, चाट चूट के अपने आप को साफ सूफ करने के बाद ही अपना रोज़ का रूटीन बिल्ली का शुरू होता है, हंटिंग वगैरह का। तो ये पहले मैंने शूट किया था, पहले इसने अपने आप को पूरा चाटा चूटा, तब तक इसका जो खाना बचा हुआ था बगल का कुत्ता आकर के खा गया। तो जब तक इसका ब्यूटिफिकेशन का काम एकदम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही ये बिल्ली बाहर को निकलेगी। अभी तो आराम से सोई हुई है। सोई तो हुई तो नहीं है, खैर रात को तो बाहर चले जाती है, सवेरा आती है 5-5:30 बजे, में कहाँ से आती है। वैसे भी ज़्यादातर कोई भी आप अगर एनिमल रखते हैं तो प्राकृतिक वातावरण में ही रहना पसंद करता है। जैसे कच्चे घरों में पहले कुत्ते पाले जाते थे, क्योंकि वो मिट्टी में बैठते हैं, इनमें बाल होते हैं और बालों से इनको होता है गर्म। फिलहाल ये अब हो गया सुबह का टाइम, तो ये आ गई अपने आप को चाट चूट के साफ करे, जो भी मिट्टी में लोट-पोट होते हैं जानवर और जो भी प्राकृतिक रूप से अपनी शिकार वगैरह करते हैं। तो उसके बाद अब मैं आपको ये थोड़ा सा अंतर दिखाना चाहता हूँ। आप अगर आपका पेट एनिमल है तो आप उसको किसी भी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर दूसरों का पड़ोसी का जानवर है तो उसका रिस्क फैक्टर आपको कहीं पर भी काट सकता हो, आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है। ज़रूर खाना खाने ज़रूर आ जाएगा, लेकिन उससे निश्चित दूरी बनाकर ही रखना चाहिए।
और ये बिल्ली भी मेरे वीडियोज़ के लिए आवश्यक कंटेंट प्रदान करते थे, तो उसके लिए उसको खैर दिखाया भी क्या ही जा सकता है। इसमें मैंने जो है प्राकृतिक आवाज़ों का भी इस्तेमाल किया कहना चाहिए, वॉइस ओवर के थ्रू डाला इन ओरिजिनल वीडियो और एज इट इज़ अपनी ही जगह पे है। फिलहाल इसको और ये है काकड़ों के बोलने की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही। अभी थोड़ा सा इसका वीडियो बना लेता हूँ और इस तरह से उसके बाद में एक जगह और आ गया था और ये शायद चक्की पे आया था। हम इसके बाद में एक्चुअली मैं चक्की में क्या था, मैं कल तो नहीं गया था, फिर मैंने शायद एक ही साथ सारा काम हो जाएगा। आज थोड़ा सा स्कूल आते समय चक्की से फालतू में चक्कर काटना तो कोई फ़ायदा भी नहीं है और ज़्यादा था भी नहीं। 4-5 किलो चावल का आटा वगैरह था तो मैंने पिसा लिया था। उसके बाद मैं आया था ऊपर की तरफ का मौसम एकदम ठीक होने लगा। 2-3 दिन काफ़ी ठंडा था और बारिश भी खूब हुई थी आधी तूफान के साथ। अब थोड़ा सा मौसम में अचानक करवट, बारिश पूरी थम चुकी। पिछले 2 दिन से थी बारिश यहाँ पर और उससे काफ़ी मॉइस्चर भी बन गया और ज़मीन एकदम गीली गीली से हो गई थी, लेकिन अब स्थिति थोड़ा सा ठीक है और आज फर्स्ट क्लास धूप खिली हुई है। अब क्या युद्धिका से पहाड़ की अर्थव्यवस्था पर भी होने लगा। गैस के लिए सुबह से लंबी लंबी लाइनें लग जाती। मैंने पहाड़ में पहली बार लाइनें देखा। हमारे मुख्य शहर हल्द्वानी में तो लगती भी जब हम कॉलेज वगैरह करते थे तो पहाड़ पहले तो हम लोग भी लकड़ी जलाते थे। अब होता क्या, वर्तमान समय में बाघ वाघ का डर होता तो लोग जंगल की तरफ कम जाते। तो क्या था, मैं कल तो नहीं गया था, फिर मैंने शायद एक ही साथ सारा काम हो जाएगा। आज थोड़ा सा स्कूल आते समय फालतू में चक्कर काटना तो कोई फ़ायदा भी नहीं है और ज़्यादा था भी नहीं। 4-5 किलो चावल का आटा वगैरह था तो मैंने पिसा लिया था। उसके बाद मैं आया था ऊपर की तरफ का मौसम एकदम ठीक होने लगा। 2-3 दिन काफ़ी ठंडा था और बारिश भी खूब हुई थी आधी तूफान के साथ। अब थोड़ा सा मौसम में अचानक करवट, बारिश पूरी थम चुकी। पिछले 2 दिन से थी बारिश यहाँ पर और उससे काफ़ी मॉइस्चर भी बन गया और ज़मीन एकदम गीली गीली से हो गई थी, लेकिन अब स्थिति थोड़ा सा ठीक है और आज फर्स्ट क्लास धूप खिली हुई है और एकदम से मौसम ख़राब था, मौसम हो गया ठीक। बाद में आ गया था गाय के पास, गाय को पानी पिलाने के लिए, इसको देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। कितने नुकीले सींग हैं इसके, बाप रे। एक सींग ये है, एक सींग ये है। ओह तो इस तरह से एक बड़ी गाय है और एक इसकी बच्चा है और ये अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है। हालांकि इसमें काफ़ी रिस्क भी होता है, मोबाइल तोड़ ताड़ ना दे, तो उचित दूरी भी रखनी पड़ती है और उचित दूरी रखने के बाद तीनों एक फ्रेम में ले लिए हैं। यही मेरी कोशिश थी, तीनों चीज़ आ जाए। हर होल बॉडी तो नहीं आ पाएगी, उसके लिए मुझे दूर से वीडियो शूट करना पड़ेगा और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है तो इनको पानी का नल खोला हुआ है। फिलहाल मैं इसी तरह से इनका एंड दिस एपिसोड दोस्तों इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपके चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। द सेम टू सेम वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन माई फेसबुक पेज एंड डेली मोशन वेबसाइट। ठीक यही वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज एंड और डेली मोशन वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड इन वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड।